हमारे साथ अभी सिर्फ दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। कमलेश हमारे साथ बांद्रा से मौजूद हैं और विद्या हमारे साथ महालक्ष्मी से मौजूद है। बांद्रा हाई प्रोफाइल जगह है, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। कमलेश, कौन कौन से सेलिब्रिटी वहां पर आ चुके हैं और क्या जोश दिख रहा है? देखिए, बीएमसी चुनाव महज सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए नहीं, यहाँ की इस बार राजनीतिक जो हलचल है उसके लिए ज्यादा इसकी चर्चा है। इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ उस बूथ पे सेलिब्रिटी भले ही ना हो, इस बूथ पर इस बीएमसी चुनाव के सबसे बड़ा जो चेहरा है इस बीएमसी चुनाव का होगा उद्धव ठाकरे अपने परिवार समेत यहाँ आकर वोट करेंगे। उद्धव ठाकरे समेत यहाँ पर केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले भी यहाँ पर वोटिंग करेंगे। सुबह से अगर हम देखें निशांत, तो मुंबई में हमेशा इस बात को लेकर चिंता रहती है कि मुंबई का जो वोटिंग है वो हमेशा कम होता है। पिछले 2 दशकों में 50% तक भी वोटिंग का परसेंटेज मुंबई में नहीं हो पाया था। तो इस बार ये चिंता रहेगी, क्योंकि इतनी सारी चीजें, इतनी सारी प्रतिष्ठा ताक पर लगी है सबकी, बीजेपी और शिवसेना दोनों के लिए इतना अहम चुनाव है। तो अगर वोटर टर्नआउट पे इन दोनों पार्टी की नजर रहेगी। दोनों पार्टियां पिछले 22 साल से बीएमसी पर राज कर रही थी, लेकिन इस बार दोनों एक दूसरे के लिए सबसे बड़े चैलेंजर बन गए। दोनों पार्टियों के सामने चुनौती अपने ही सहयोगी की, पिछले 22 साल के जो सहयोगी उनके सामने साथ रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने अपनी पार्टी का चेहरा बने हुए। दोनों ने एक दूसरे पर कई सारे आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोपों से लेकर सरकार का समर्थन पीछे लेने तक यहाँ पर बातें हुई है। तो बीएमसी चुनाव महज इस महानगर पालिका तक सीमित नहीं, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में कमलेश, आप जो बता रहे हैं, आप जो चीजें बता रहे हैं वाकई में उसमें पूरा मुंबई देख रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये होता है कि चुनाव चले जाते हैं फिर गलवैयां हो जाती हैं। खैर, लेकिन अभी तस्वीरें दिखा दें हम। एक तरफ शहना एनसी आ रही हैं, बीजेपी के नेता हैं, दूसरी तरफ राज ठाकरे अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। महालक्ष्मी से इस वक्त हमारे साथ विद्या है। विद्या, वहां से क्या अपडेट्स आ रहे हैं आपके पास? यहाँ थोड़ी देर पहले ही शरद पवार आए थे वोटिंग करने के लिए। उनका घर ब्रिज कैंडी का जो इलाका है ये काफी पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ लता मंगेशकर, आशा भोसले भी रहती हैं, लेकिन लता मंगेशकर जी शायद इस बार नहीं आएंगी वोटिंग करने के लिए। उनके परिवार के सदस्यों से हमने बात की, उनकी तबियत कुछ नासाज चल रही है। हालांकि वो यहीं बगल में ही रहती हैं, लेकिन अभी तक उनका पक्का नहीं हो पाया है कि आज वो वोटिंग कर पाएंगी कि नहीं। शरद पवार थोड़ी देर पहले यहाँ आए थे। अगर मैं आपको पीछे दिखा दूं, काफी भीड़ है यहाँ पर। हम लोगों ने आम लोगों से जब बात की, उनसे पूछा कि क्या आमूमन इतनी ही भीड़ रहती है। आपको अगर याद हो, जैसे कमलेश कह रहे थे, मुंबई में वोटिंग बहुत कम होती है, खासतौर से ये जो इलाका है यहाँ तकरीबन 30% से ज्यादा वोटिंग नहीं होती है। लेकिन जितने तादाद में यहाँ लोग आ रहे हैं उनको देख के तो यही लग रहा है कि इस बार शायद मुंबई का जो आंकड़ा हो वो बेहतर हो। शरद पवार हालांकि यहाँ पर आए थे तो उनके खुद का कैंडिडेट नहीं है, एनसीपी का इस बार इस वार्ड से कोई कैंडिडेट ही नहीं है। तो इस सवाल सबसे बड़ा यही था कि पवार साहब वोट किसको करेंगे, क्या बीजेपी को करेंगे, शिवसेना को करेंगे, कांग्रेस को करेंगे, किसको वोट करेंगे, वो सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल लोगों का जो तांता है वो काफी ज्यादा है। मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पर। रेणुका शहारे को हम दिखा रहे हैं, बड़ा मशहूर एक्ट्रेस है, कई फिल्मों में भी आ चुकी हैं, एक बड़ा मशहूर सीरियल भी कर चुकी हैं। और इस वक्त हमारी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, हमारे एक और सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन रेणुका शहारे, ये देखिए क्या बोल रही हैं। बड़ा हाई प्रोफाइल चुनाव है ये। मयूरेश भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम बात करें बीएमसी चुनाव की। बीएमसी चुनाव क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये सबको पता है। बीएमसी चुनाव में स्टेक्स क्यों हाई है ये भी सबको पता है। तो क्या नहीं पता है, अब बताते हैं आपको। कमलेश हमारे साथ हैं। कमलेश, एक बड़ी मजेदार बात यह है कि बीएमसी चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत जबरदस्त स्टेक्स होते हैं। हमेशा बीएमसी की याद आती है बारिशों में, हमेशा बीएमसी की याद आती है ट्रैफिक में, हमेशा बीएमसी की याद आती है। लेकिन जो सेलिब्रिटीज आ रहे हैं वो इस बार किस हद तक अपने आप को इन चुनावों का ब्रांड एम्बेसडर समझ रहे हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जोश जो है सेलिब्रिटीज में कंपैरेटिवली कम लग रहा है, अगर खासकर बॉलीवुड के लिहाज से बात की जाए तो। जी बिल्कुल निशांत, ये बात सबसे अहम है। बीएमसी चुनाव अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों से उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, चाहे वो मुंबई के गड्ढे हो, बारिश में भरने वाला पानी हो, और सबसे अहम जो आपने बात कही सेलिब्रिटीज के बारे में। सेलिब्रिटीज इन सब मुद्दों पर ट्वीट करते हैं। अगर मुंबई में पानी भर जाए तो सेलिब्रिटी की ट्वीट होती है, मुंबई में गड्ढे हो जाए तो सेलिब्रिटीज की ट्वीट होती है। यहाँ तक बीएमसी के कई सारी जो योजना है इनके ब्रांड एम्बेसडर भी सेलिब्रिटी बने हुए हैं। अक्षय कुमार किसी योजना के ब्रांड एम्बेसडर है, सलमान खान खुद ओपन डेफिकेशन के ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन इनमें से कई सारे सेलिब्रिटीज आज मुंबई में है ही नहीं।
सो जो बढ़ चढ़ कर बातें करने वाले सेलिब्रिटीज होते हैं हमेशा कई मुद्दों पर ट्वीट करते हैं, सामाजिक टिप्पणी देते हैं। ऋषि कपूर खुद हमें एक आंदोलन को लेकर, रास्ते को लेकर, एनक्रोचमेंट को लेकर आंदोलन को उतरे थे, लेकिन आज शायद जो हमने सुना है कि वो मुंबई में ही नहीं लंदन में शूट कर रहे हैं। तो ये सब सेलिब्रिटीज मुद्दों पर बात करते हैं, ट्वीट पर जाकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, लेकिन जब चुनाव की बात आती है, वोटिंग की बात आती है, तो मुंबई में हम ज्यादातर वही सेलिब्रिटीज देखते हैं जो आमतौर पर अपने राइट्स के बारे में ज्यादा जागरूक है। जैसे हमने देखा कि रेखा हो या फिर ये सब सेलिब्रिटीज अभी तक जिनको हमने नोट किया है, ये सेलिब्रिटीज। लेकिन बड़े सेलिब्रिटीज जो बीएमसी से जुड़े हुए, इन मुद्दों से जुड़े हुए, वो कहीं वोटिंग करते हुए दिखाई नहीं देते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। आप सभी के पास हम वापस आएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि ये चुनाव जो है अपने आप में काफी मायने रखते हैं, खासकर स्टेक्स की अगर बात की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उत्साह ना दिखे